पति के प्यार के लिए तरस रही हैं आप। सारी इच्छाएं मन में अधूरी रह गई। जिस इच्छा से आपने शादी की थी, किसी का हाथ थामा था, चल पड़ी थी अपने घर को, संसार को, माता पिता को, अपनी सारी खुशियों को छोड़कर जिसके घर, अब उसके घर आपको सम्मान नहीं मिल रहा, उसके घर आपको प्यार नहीं मिल रहा। चलो कोई नहीं, ना मिले सम्मान दुनिया वालों, ना आपके बारे में कुछ अच्छा बोले, शिकायत हो ससुराल में आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी बातें एक तरफ और पति का प्यार एक तरफ। यदि पति आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, आपकी इज्जत करता है, तो कोई ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ससुराल पति से होता है। पति साथ है तो जीवन सुखदायक नजर आता है, स्वर्ग सा सुंदर ससुराल नजर आता है। और जब पति ही अपना नहीं, बात बात पर वही तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, वही तुम्हें गालियां दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तुम्हें परेशान कर रहा है, फिर तुम्हारी सास बहुत अच्छी हो, ससुर बहुत अच्छे हो, ननद बहुत प्यार करती हो या देवर बहुत मजाक करता हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराहट तक नहीं आती, क्योंकि जो हमसाया है, हमजोली है, वही तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हें हर वक्त ऐसा लग रहा है, आखिर मैं किसके भरोसे ससुराल में रहूं, किसके साथ रहूं, कौन मेरा साथ देगा, मैं करूं तो क्या करूं? तुम भी अपनी जगह सही हो। जब पति साथ ही नहीं है तुम्हारे, तो तुम क्या करोगी उसके बिना ससुराल में? तो जब मन पति के प्यार के लिए तरसे, तुम जो जो सपने देखी उसके लिए, उसे पाने के बाद तुम ये करोगी, वो करोगी, अपने जीवन को ऐसे सुव्यवस्थित करोगी, सारे सपने जब अधूरे नजर आने लगे, बिखरे बिखरे से नजर आने लगे, जब लगे कि अब कोई मेरे साथ नहीं है, पति ही सास को मना कर दे तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी शिकायत कर दे, पति के कारण ही समाज वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि हस्बैंड ही नहीं चाहते तुमको, तो फिर लोग कहाँ से चाहेंगे? इसके कारण जब यहाँ पर सब कोई पराया सा लगे, तुम्हें एक मिनट लगे कि ये मेरा अपना घर ही नहीं है, कब ये भ्रम टूटेगा और मैं शायद अपने घर फिर से चली जाऊं, अपने पिता के घर। जब भी कुछ बोलने जाती हो उसे क्रोध आता है तुम पर, जब भी कुछ समझाने जाती हो वो नहीं समझना चाहता, तुम कुछ उससे पूछती हो सही से जवाब नहीं देता, तुम कुछ उसे बताती हो सुनना नहीं चाहता। मतलब मिला जुला कर वह तुम्हारे पक्ष में नहीं है, उसे कोई बात नहीं करनी तुमसे, वो तुम्हारी तरफ आना ही नहीं चाहता, वो तुम्हारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। तब क्या करें? मिला जुलाकर एक बात जब नाकामयाब हो जाए तुम्हारी शादी, तो आखिर इज्जत बचाने के लिए भी तुम शादी निभा रही हो। पिता के घर ऐसे कैसे उठ के चले जाए? वहाँ पिता का भी तो सम्मान है, 10 लोग उनसे भी तो पूछेंगे क्यों बेटी वापस आ गई, कहीं तुम में तो कमी नहीं निकाली जाएगी। इतनी सारी बातों को सोचकर तुम चुपचाप से ससुराल में यही सोचकर रह रही हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु वह खुशनसीबी से भरा एक दिन कब आएगा तुम्हें नहीं पता। अभी तक तो नहीं आया और अब आएगा भी या नहीं पता नहीं। तो जब ये शादी, ये खूबसूरत सा संबंध, इस रिश्ते को ना निभाया जाए, बस खींचा जाए इसी तरह, इसे यूं ही बस चला रही हो कॉम्प्रोमाइज करके, वो भी सिर्फ तुम ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, हस्बैंड तो एक मिनट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो हर बात पर कह रहा तुम चली जाओ, तुम चली क्यों नहीं जाती हो, तुम क्यों मेरे जीवन में हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब इस तरह की बातें जीवन में सताने लगे, तब आज का प्रयोग आपके लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि घड़ी के कांटे में एक समय है जिसे देखकर एक शब्द कह दो, सिर्फ एक मंत्र जप लो सिर्फ, और कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हैरान रह जाओगी। यही रिश्ता जो इतनी बुरी तरह से उलझ गया है, यह अपने आप सुलझ जाएगा। वही पति जो तुम्हारी तरफ आना नहीं चाहता है, तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहता है, वही तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। वही ससुराल जहाँ दिन रात तुम्हारी शिकायतें चल रही है, वो दिन रात तुम्हारी ही पीछे पीछे आएंगे। सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम ससुराल में बस जाओगी। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा, आपकी खामोशी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, तकदीर बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ। 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब मनोकामना पूर्ति का समय होता है, इच्छा पूर्ति का समय होता है, परंतु निर्भर करता है कि तुम्हारी राशि कौन सी है, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र इस वक्त क्या चल रहे हैं, और कौन सा समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये तुम्हारे जन्म के समय पर भी निर्भर करता है। अब तुम्हारी पर्सनल कुंडली तो मैं देख नहीं रही हूँ, तुम रो रही हो, मैं समझ ही नहीं रही हूँ तुम किस राशि की हो। तो चलो आज एक कॉमन सा उपाय बताती हूँ जो सारी बहनों पर काम करेगा, सब पर। या तो सुबह के 11:11 पर, या तो रात्रि के 11:11 पर, 1 यह वह कॉमन समय होता है जब यदि तुम अपनी इच्छा को, जैसे मैं बताऊं, यदि तुम उस चीज को देखना शुरू कर दो, केवल कल्पना करना मात्र शुरू कर दो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ जादुई तरीके से बदल जाएगा, तुम हैरान रह जाओगी। एक बात नहीं मानने वाला पति तुम्हारी गुलामी करेगा। एक सफेद कागज ले आना, एक लाल रंग की कलम ले लेना। दिन का चयन करोगी तो दिन का कर लो, रात का करोगी तो रात का कर लो। जैसे तुमको काम से फुर्सत मिलती है, जैसे तुमको सुविधा होती है अपने अनुसार, परंतु दिन में कर रही हो तो रोज दिन को ही, रात को कर रही हो तो रोज रात को। चलो दिन को पकड़ते हैं। दिन में 11:11 जैसे हो, उस कलम से उस कागज पर लिखो अपनी इच्छा। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला, सभी मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बिना किसी को चैन नहीं, मेरे बिना एक दिन कोई रह नहीं सकता, मैं सबकी फेवरेट हूँ। मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहता है और मुझे बहुत मान सम्मान और इज्जत देता है। तुमने लिख दिया? इसके अलावा तुम्हें जो लिखना है लिखो, या इन चीज़ों को तुम्हें जिस तरह से लिखना है लिखो, नेचुरली बना कर नेचुरली लिख दो। इसको कागज को मोड़ो, 6-8 तह मोड़ लो, अपने दाहिने हाथ में बंद कर लो। 11:11 तक ही, अब 1-2 मिनट जाएगा, आगे जाने देना, कोई बात नहीं। आंखें बंद करके देखने का प्रयास करो कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम कर रहा है, तुम्हारे साथ घूमने जा रहा है, हंस बोल रहा है और सब कुछ ठीक है। जब वह दिखने लगे, अनुभूति होने लगे, कहो ओम अंतरिक्षाय नमो नमः, ओम अंतरिक्षाय नमो नमः। अंतरिक्ष को तुम्हें अपनी ओर खींचना है 11 बार। 11 बार बोलने के बाद ये चिट तुम्हारे मस्तक के नीचे, तुम्हारी तकिए के नीचे जाएगा आज रात्रि को। कल सुबह फिर तुम करोगी, फिर रात्रि में ये चिट रखोगी, और पूरे 11 दिनों तक तुम लगातार ये करोगी। और 11 दिन के बाद जब 11 चिट जमा हो जाए, सबको पकड़कर एक साथ रबड़ लगा देना, और जहां भी किसी भी पवित्र स्थान पर अपने पर्स में कम से कम 11 दिनों तक इसे रखना। उसके बाद इसे जल में बहा देना। जादू ही है ना, परंतु करके तो देखो। यह एक ऐसा अद्भुत उपाय है कि वही सारी कुरीतियां कैसे सुनीति में बदल जाएगी, तुम सोच भी नहीं पाओगे। अपमानित करने वाला पति होगा तुम्हारे वश में। रखो अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।